तो यार आपको ऐसा नहीं लगता कि जो भी हम रील्स वगैरह देख रहे हैं उनको देख देख के भाई हमारा जो फोकस है वो खराब होता जा रहा है। तो हम ये रील्स वगैरह जितनी भी देख रहे हैं ना इनको देख देख के भाई हमारा ना जो फोकस है भाई वो बेकार होता जा रहा है, जिसकी वजह से ना तो हम किसी भी चीज़ में ध्यान लगा पाते हैं ना। अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो तो भी नहीं होगा, पढ़ाई कर रहे हो तो भी नहीं होगा, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी नहीं होगा। ज़्यादा देर लेके भी बैठोगे तो आप ध्यान इधर उधर होने लग जाएगा। और ये चीज़ मेरे साथ भी होती थी, आजकल सबके साथ हो रही है। तो मैंने कुछ चीज़ें फॉलो करी थी जिसकी वजह से मैं ठीक हो गया हूँ। वैसे आपको पता है जो मूवीज़ होती हैं इनको अगर आप थिएटर में या फिर किसी सिनेमा हॉल में देखने जाओगे ना तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ना एक इंटरवल आता है। वो क्यों आता है वो भी बताऊंगा। उससे पहले ये समझते हैं कि अगर आपको फोकस ठीक करना है तो कैसे ठीक करोगे। तो आपको सिंपल सी 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहला ये है कि कोई भी बुक उठाओ, उसको लेके पढ़ने लगो, चाहे वो पढ़ाई की हो या फिर कोई भी आपकी इंटरेस्टिंग बुक हो उसको उठा लो। सेल्फ हेल्प बुक हो सकती है, जैसे कि मेरे पास ये है एटॉमिक हैबिट, भाई इसे मैं हर एपिसोड में दिखाता रहता हूँ। तो भाई कोई भी आप ले सकते हो, इजीली आपको मिल जाएगी कहीं से भी। एक बुक उठाओ, उसे पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ने के साथ साथ अपना बेस टाइम बना दो इनिशियली कि भाई मेरे को 10 मिनट 5 मिनट डेली पढ़ना है, कि भाई इतना लेके बैठना ही है कि 5 मिनट मैं लेके बैठूंगा। ऐसे डेली आपको ये करना है। पहली चीज़ तो ये। तो दूसरी चीज़ को ना आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। सबसे पहले ना जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें आपके आसपास भाई उनको साइड हटाओ। जैसे आजकल सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या है भाई, आपका मोबाइल फ़ोन ही है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का क्या नोटिफिकेशन सबसे पहले ऑफ कर दो, कि जब आप वो काम करोगे, बुक लेके बैठोगे या जो भी आप फोकस वाला काम करोगे तो कुछ टाइम के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है भाई उसे बंद कर दो। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, जो फ़ोन है आपका स्मार्टफोन है उसको भाई अपने ना नज़रों के सामने ही मत रखो। अगर आपको कहीं से भी अपना मोबाइल दिखाई दे रहा है ना तो उसे सामने की तरफ बिल्कुल भी नहीं रखना, अपनी बैक साइड की तरफ रखो। ठीक है, अगर कोई बैक साइड वाली साइड है ना तो आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि सामने दिखता रहता है, नोटिस होता रहता है कि भाई सामने कुछ है और उसमें फिर रिलेट करके आपको याद आएगा वहाँ फ़ोन रखा था। तो भाई सामने की तरफ बिल्कुल नहीं रखना है, अपनी किताबें रखना फोकस करने के लिए, और बैक साइड में भाई अपना फ़ोन रखना। मैं क्या करता था, मेरे पीछे ना अलमीरा थी, अलमीरा के लॉकर में डाल देता था कि चल थोड़ा दूर भी हो जाएगा, उसे बिल्कुल भी पास में मत रखना। और ये चीज़ इस एटॉमिक हैबिट में भी लिखी हुई है कि अगर आपको हैबिट बिल्ड करनी है, एक तरीका इसमें भी है। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर अपना एक तरीका बनाया था जिससे कि मेरी हेल्प हुई। की वजह से ना तो नोटिफिकेशन की आवाज़ मुझे आती थी, अगर आ भी रहा है तो साइलेंट कर देता था। दूसरा, मैं उसे लॉकर में रख देता था कि, और वो भी अपनी बैक साइड, ना मुझे अलमीरा दिखती थी ना मुझे फ़ोन याद आता था। अब इसमें भी ना एक चीज़ होती है यार, अगर आप मान लो 1 दिन ऐसा कर लो, 2 दिन ऐसा कर लो, तीसरे दिन नहीं कर रहे तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसमें अल्टीमेट जो चीज़ होती है ना, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपको अपना फोकस अच्छा करना है, ये 1 दिन में नहीं होने वाला, करीब आपको 1 महीना लग जाएगा इस चीज़ को करने के लिए। और 1 महीने के बाद ना आपको याद भी नहीं आएगा कि भाई फ़ोन में नोटिफिकेशन आएंगे, ये सारी चीज़ आएंगे, आपको उस चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी। अब तीसरी चीज़ में क्या है कि भाई हमें फोकस तो कर रही है लेकिन हमें उसमें ब्रेक्स भी लेना है। ब्रेक लेने में ऐसा नहीं कि आप स्नैक्स खाने लग गए, आप सो गए थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल भी मत करना, इससे काम सारा ख़राब हो सकता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वॉक कर लो या फिर स्ट्रेचिंग कर लो, ठीक है, या पुशअप मार लो, जो भी आप करना पसंद करो वो सारी चीज़ें करो। उसके बाद थोड़ी बॉडी एक्टिव हो जाती है, फिर वापस से आओ 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट के बाद, और वापस से आप 90 मिनट तक दोबारा फोकस कर सकते हो। ये ह्यूमन बॉडी का नेचर है और काफ़ी सारी स्टडीज़ में ना इसको मतलब बताया भी कि 90 मिनट तक है ना आपका फोकस बहुत अच्छा होता है, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर मूवीज़ जो देखते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मूवीज़ के बीच में ब्रेक क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि 90 मिनट मैक्सिमम फोकस स्पैन होता है। अगर उसके बाद दिखाओगे तो लोगों का ना फोकस थोड़ा इधर उधर होना शुरू हो जाता है। तो सिंपल सी बात है भाई, वो एक इंटरवल टाइम दे देते हैं जिसके बीच में ऐड या कुछ भी चला देते हैं, लोग बाहर थोड़ा घूम फिर के आते हैं, भाई बाहर निकल के थोड़ा वर्कआउट सा हो जाता है उनका, वॉक वगैरह करके रिटर्न आते हैं, तो उनका दोबारा से 90 मिनट का जो टाइम स्पैन होता है ना, वो दोबारा से अच्छे से फोकस कर पाते हैं मूवी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जो मार्केटिंग टीम है वो यूज़ करती हैं, वो भी जो भी अटेंशन से दिखाने वाली चीज़ें है ना, वहाँ पर इस रूल को यूज़ करा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से आपको बता रहा हूँ। और मेनली ना अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो मैं अभी व्लॉग टाइप कंटेंट नहीं लेके आ पा रहा हूँ, बट यार तुम ट्रस्ट करना, धीरे धीरे करके भाई जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरी, इनको मैं ऐसा कर दूंगा कि आपको देखने में ऐसा लगने लगेगा कि ये थोड़ा सा मूवी चल रही है। ठीक है, मेरा अल्टीमेट गोल वही है कि मैं कोई भी बात बता रहा हूँ, कोई भी स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ, उसको स्टोरी के साथ साथ सिनेमैटिक रखूँगा और देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि भाई वो मूवी चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय। रोला करते फिरते सड़कों ते मंडे रोज, लाल नीली बत्ती रवे देख हमें खोज, पर लेते नहीं हम टेंशन का कदी बोझ, तू बस हमारी वो देखो सोच। अरे गहरे नीले लड़के तेरे लगता है, गोड़ी चले सीधी न चले ताए बाएं, रेंज काफी ज्यादा कवे मरे वाईफाई, शौक सारे पार्ट रखे देखा वाईफाई, छोरा कट्टा का छोरा गुजरा, इंजीनियर बनने के बाद ये बेचारे साइकिल चला रहे हैं। छोरा बामड़ा का
सारे भाई रवे गैड़ मेरे और फौज भूल जाता है क्या? देख लेके घूमे काली गाड़ी काली की बातें बजे यहाँ पे बूफर कांड कर